भक्तों, मोहिनी एकादशी एकादशी वह दिन है जब आत्मा को निर्मल करने का अवसर मिलता है। और मोहिनी एकादशी यह तो स्वयं भगवान की माया का रूप है, मोह को हरने वाली, मन को शुद्ध करने वाली और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाली व्रत तिथि। अब आप पूछेंगे, यह मोहिनी एकादशी कब है? तो श्रद्धा सहित जान लीजिए, इस वर्ष 2025 में मोहिनी एकादशी का परम पावन व्रत गुरुवार 8 मई को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ भले ही उसी दिन सुबह 3:46 पर हो जाए, परंतु संपूर्ण व्रत, पूजा और नियम इसी दिन संपन्न होंगे। अगले दिन अर्थात 9 मई 2025 को व्रत का पारण प्रभु के संकल्प से पूर्ण होकर प्रातः 5:33 से 8:01 के मध्य किया जाएगा। हे भक्तों, यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत की प्राप्ति हुई। देवताओं और असुरों में विवाद हुआ, कौन पाए अमृत? उस समय स्वयं प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया। रूप ऐसा कि असुर सम्मोहित हो गए और अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रभु ने मोहिनी रूप में धर्म की रक्षा की। तो जो इस दिन व्रत करता है वह भी मोह के जाल से छूट जाता है। हे सज्जनों, अब सुनिए व्रत की विधि। व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मा की साधना है। 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी, पीला फूल, चंदन, धूप, दीप से पूजा करें। भगवान के प्रिय नाम एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम विष्णुवे नमः का जाप करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दें तो निर्जल व्रत करें, नहीं तो फलाहार लें। अनाज, चावल, दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का त्याग करें। दिन भर हरि नाम का स्मरण करें, गीता पाठ करें, भगवान की कथा सुने। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो रात भर भजन, ध्यान, हरि नाम में समय बिताएं। यह रात्रि संसार की निंद्रा छोड़ आत्मा की जागृति की रात्रि है। और अगले दिन 9 मई को जब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की प्रथम किरण फूटे तब गाय को हरा चारा दें, किसी निर्धन को अन्न या वस्त्र का दान करें और फिर प्रभु के नाम स्मरण के साथ सात्विक भोजन कर व्रत का पारण करें। हे धर्मप्रिय आत्माओं, एकादशी के व्रत में केवल कर्म नहीं, भाव मुख्य होता है। यदि मन में प्रेम है, विश्वास है तो व्रत पूर्ण है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य अर्जित करता है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो पुरुष इसे श्रद्धा से करता है उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, और जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अखंड पति सुख, संतान सुख और अंततः भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन सोचिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जब हर कोई अपनी ही उलझनों में फंसा है तो कौन हमें सच्चा रास्ता दिखाएगा? सही व्रत विधि क्या है? शुभ तिथि कौन सी है? मुहूर्त कब है? ये सब बातें जानने के लिए हमें ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां हर बात शास्त्रों के अनुसार कही जाती हो। ऐसा स्थान जहां हर शब्द मंत्र की तरह प्रभावी हो, जहां हर कथा हमारे जीवन को दिशा देने वाली हो और जहां व्रतों की व्याख्या केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण बन जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में मंदिर कहां बने, दरवाजे पर कौन सा शुभ चिन्ह लगाया जाए, कौन सी दिशा आपके जीवन में सुख लाएगी और कौन सी अनचाही विपत्तियों का कारण बन सकती है, तो हमारे वास्तु ज्ञान परिवार से जुड़िए। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आत्मा को जगाना है। हम यही मानते हैं कि हर एकादशी, हर ग्रह स्थिति, हर वास्तु संकेत प्रभु के भेजे हुए संदेश हैं जो हमें भीतर से पुकार रहे हैं। मोहिनी एकादशी कोई साधारण उपवास नहीं है। यह तो जीवन में फैले मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या और पद प्रतिष्ठा के जाल से निकलने का एक अवसर है। यह व्रत हमें वह रास्ता दिखाता है जो हमें अपने भीतर की अशांति से बाहर लाकर प्रभु की शरण में ले जाता है। और अगर आप इस दिन सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और शांति के साथ उपवास करें तो वही भगवान
जो मोहिनी रूप में असुरों को भी सम्मोहित कर चुके हैं, वो आपके हृदय में स्थायी रूप से निवास करेंगे। इसलिए हे धर्म प्रेमी भक्तों, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि इस 8 मई को हम मोहिनी एकादशी का व्रत करेंगे। अपने जीवन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके उसे पावन बनाएंगे और हर दिन वास्तु ज्ञान के साथ जुड़कर अपनी आत्मा को जागरूक करेंगे, क्योंकि जहां व्रत है वहां शक्ति है, जहां श्रद्धा है वहां सिद्धि है, और जहां वास्तु ज्ञान है वहां जीवन को सच्ची दिशा मिलती है। भक्तों, जहां व्रत है वहां त्याग है, जहां त्याग है वहां तप है, और जहां तप है वहां प्रभु की प्राप्ति सुनिश्चित है। मोहिनी एकादशी ऐसा ही तप है, ऐसा ही व्रत है जो न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन को प्रकाशमय करता है। अब मैं आपको सुनाता हूं वह पौराणिक कथा जिसे श्रवण करने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और शुभ मानी जाती है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा श्रवण से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्रवती नगरी में धृतिमान नामक एक वैश्य रहता था। वह बड़ा धनवान था, लेकिन पाप कर्मों में लिप्त था। एक दिन उसने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और महर्षि कौंडिन्य से मार्गदर्शन मांगा। आर्षि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। धृतिमान ने श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया और इसके प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिली तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। मोहिनी अवतार से भी इसका संबंध है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए संघर्ष हुआ था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को प्रदान किया। इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जो माया और मोह से मुक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी व्रत के लाभ। पापों का नाश। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। धन और सुख शांति। व्रती को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति। मोहिनी एकादशी व्रत का पुण्य फल स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मानसिक शुद्धि। यह व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि करता है। स्वास्थ्य लाभ। व्रत के उपवास से शरीर में विषाक्त तत्व कम होते हैं और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। व्रत विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर व्रत रखें। निर्जल या फलाहार। श्री विष्णु जी का पूजन करें। रात में जागरण और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत पूर्ण करें। मोहिनी एकादशी व्रत विधि विस्तार पूर्वक। 1. व्रत की पूर्व संध्या दशमी तिथि। दशमी तिथि की शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लें। रात को जल्दी सोएं और अनावश्यक विषयों से मन हटाएं। 2. प्रातःकालीन विधि। एकादशी तिथि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मम सर्व पापक्षय पूर्वक श्री हरि प्रीत्यर्थ मोहिनी एकादशी व्रतमहम करिष्ये। 3. पूजा विधि। पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। जल, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र और विष्णु चालीसा का पाठ करें। विशेष रूप से शंख में जल भरकर भगवान को अर्पित करें। यह पुण्यदायक माना जाता है। 4. व्रत पालन। इस दिन निर्जल व्रत का अधिक महत्व है, लेकिन स्वास्थ्य अनुसार फलाहार या जलाहार व्रत भी कर सकते हैं। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का पूरी तरह त्याग करें। दिन भर हरिनाम संकीर्तन करें और कथा श्रवण करें। दिन में एक बार फलाहार करने की अनुमति है, किंतु अन्न और चावल का सेवन निषिद्ध है। 5. रात्रि जागरण। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्रीमद्भगवद गीता का पाठ करना विशेष पुण्यदायक होता है। 6. द्वादशी तिथि पर पारण व्रत समापन। द्वादशी तिथि की प्रातः ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात स्वयं व्रत का पारण करें। फलाहार या सात्विक भोजन से व्रत समाप्त करें।
पारण का समय द्वादशी में ही करना चाहिए, त्रयोदशी में विलंब नहीं करना चाहिए। विशेष बातें ध्यान रखें। व्रत के दिन क्रोध, झूठ, छल कपट और निंदा आदि दोषों से बचें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें। व्रत करने वालों के लिए परोपकार और सेवा भावना को महत्व दिया गया है। 1. व्रत आरंभ करते समय स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर यह संकल्प मंत्र बोलें। मम सर्व पापक्षय पूर्वक श्री हरि प्रीत्यर्थ मोहिनी एकादशी व्रतमहम करिष्ये। अर्थ, मैं भगवान हरि की प्रसन्नता और अपने समस्त पापों के क्षय के लिए मोहिनी एकादशी व्रत कर रहा हूं। संकल्प के बाद वह जल अपने सिर के ऊपर छोड़ दें या तुलसी के पौधे में अर्पित करें। 2. कथा पाठ। व्रत के दिन कथा श्रवण या पाठ करने का विधान। पहले एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, जिसे मैंने पहले आपके लिए बताया था, धृतिमान वैश्य की कथा। इसके बाद भगवान विष्णु की स्तुति करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विशेष पुण्यदायक माना जाता है। संक्षिप्त मंत्र जो कथा के बाद बोला जाता है, एकादश्याः शुभे दिने विष्णु पूजां समाचरण पठनम श्रवणम पुण्यम सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थ, एकादशी के शुभ दिन पर विष्णु पूजन, कथा का पठन श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होता है। 3. पारण का समय निर्धारण, व्रत समापन। द्वादशी तिथि में पारण करना अनिवार्य है। पारण का समय द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए। यह एकादशी बताती है कि भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति और नियम पूर्वक व्रत करने से बड़े बड़े पाप भी कट जाते हैं। मोहिनी रूप का तात्पर्य है माया से पार होकर परम सत्य की ओर बढ़ना।